Welcome back all of you in day 2 of spoken English course in which we will learn conversion of all the indefinite tenses. फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में टेंसेज एक ऐसा टॉपिक है जिसकी नॉलेज से आप किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सभी वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स, डे 1 वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ये टेंस वहाँ यूज होता है जब कोई काम रोज होता है या कभी कभी होता है पर उसका समय अनिश्चित है। यदि वो काम प्रेजेंट में होता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। यदि वही काम कल हुआ यानी कि पास्ट में हुआ तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, और यदि वो काम फ्यूचर या आने वाले कल में होगा तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाएगा। और इसे फॉर्म करना बहुत आसान है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कहेंगे कि वो खाना खाता है तो वही काम यदि कल हुआ था तो उसे कहेंगे उसने खाना खाया। पर इस टेंस में भी टाइम को मेंशन नहीं किया, इसलिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। और यदि एक काम कल होगा यानी कि वो खाना खाएगा तो वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, क्योंकि वो खाना खाएगा में भी टाइम क्लियर नहीं है। So all the three tenses are very easy to be identified. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज इस तरह करेंगे, जैसे शी ईट्स फूड अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो इसका पास्ट इंडेफिनिट होगा शी एट फूड। एट ईट की सेकंड फॉर्म है। और फ्यूचर में अगर आपको यूज करना है यानी कि जो काम कल होगा उसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी शी विल ईट फूड। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जो काम कल हुआ था, जैसे उसने खाना खाया, वो बाजार गई, मैंने पढ़ाई की, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। इनमें या, ए और ई कुछ एग्जाम्पल्स हैं। या ऐसे कोई भी सेंटेंस जो इन साउंड से एंड होते हों वो पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। और कुछ सेंटेंसेस था से भी एंड होते हैं जिनके बारे में हम आगे समझेंगे। और यदि वो काम आने वाले कल में होगा तो इस तरह के सेंटेंसेस गा, गी या गे से एंड होते हैं, जो हम अभी एग्जांपल्स में देखेंगे। सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने में हेल्प करती है। हमें सभी तरह की सेकंड फॉर्म की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो कि हम इंग्लिश में बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये सभी फॉर्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और आप इन्हें मीनिंग के साथ याद कर सकते हैं। ये सभी तरह की वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स का मतलब है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का फॉर्मेशन अलग हो, जैसे बीट, बीट, बीटन, बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगन अलग फॉर्मेशन है और बिगन अलग। बाइट, बिट, बिटन। पर कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ यदि आप सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का यूज करें तो आप उनको इजीली फॉर्म कर सकते हैं, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड या वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। इसमें भी आप एंड में ईडी लगा दें। च्यू, च्यूड, च्यूड। तो इस तरह की फॉर्म्स को रेगुलर फॉर्म बोला जाता है क्योंकि इनका फॉर्मेशन रेगुलर है। अगर आप इरेगुलर वर्ब्स को याद कर लें तो बाकी सभी फॉर्म्स के साथ आप ईडी का यूज कर सकते हैं और इस तरह इजीली आप इनको बना सकते हैं। ये सभी मेन वर्ब्स हैं जो कि कॉमनली स्पोकन इंग्लिश में यूज होती हैं, और इन्हें याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका ये है कि आप रोज बुक रीडिंग करें। मैं आगे कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगी कि बुक रीडिंग करने से आपको रूल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे उसने ईमेल लिखा, ही रोट एन ईमेल। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। समीरा एग्जाम में अच्छे नंबर लाई, समीरा गॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम या समीरा पास्ड विद गुड स्कोर। मैंने तुम्हें फोन किया, आई कॉल्ड यू। बच्चे ने सेब खाया, द किड एट एन एप्पल। वो समय पर आई, शी अराइव्ड ऑन टाइम। इन सभी तरह के सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म को यूज किया है। और अपने डेली रूटीन में जब भी आप इन तरह के सेंटेंसेस का यूज करें तो उन्हें इंग्लिश में बोलें। आपके सेंटेंसेस सही हैं या गलत, इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को चेक कर सकते हैं कि आपके सेंटेंसेस करेक्ट हैं या नहीं। और इस तरह दिन में 10 से 12 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने से इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि जब भी आप इन सेंटेंसेस के
एंड में था का यूज करते हैं। जैसे उसने ईमेल लिखा था, समीरा एग्जाम में अच्छे नंबर लाई थी, मैंने तुम्हें फोन किया था, बच्चे ने सेब खाया था, वो समय पर आई थी। तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। जनरली ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि हम इन दो टेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करें। बट फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो था, थी या थे से एंड होते हैं और वे भी पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। बट हमने जैसा पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस था या थी से एंड नहीं होते, तो इस रूल के बारे में अब समझते हैं और इसके लिए हम वर्ब्स के फंक्शन एक बार समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि वर्ब के 3 फंक्शंस हैं। पहला एक्शन, दूसरा स्टेट और तीसरा पोजीशन। यानी कि एक वर्ब 3 तरह के फंक्शन करती है। पहला, या वो एक्शन करेगी जैसे ड्राइव्स है। दूसरा, या वो आपको स्टेट बताएगी जैसे मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। यहाँ एक्शन नहीं हो रहा लेकिन वर्ब आपको स्टेट बता रही है कि आप किस स्टेट में हैं, कि कोई भी काम आज हुआ या कल हुआ या परसों हुआ, किस स्टेट में है। और तीसरा, ये आपको पोजीशन बताती है जैसे एलिफेंट हैज अ लार्ज ट्रंक या शी हैड अ स्वीट वॉइस। तो 3 तरह के फंक्शंस हैं वर्ब्स के। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें तो ये एक्शन नहीं कर रही। मैं वहां था, वो पास ही थी, बच्चा स्कूल में खुश था, पेरेंट्स बाहर थे, ये सभी तरह के सेंटेंसेस आपको स्टेट बताते हैं। यानी कि जो सेंटेंसेस आपको स्टेट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो था से एंड हो सकते हैं। पर अगर हम बात करें एक्शन वर्ब्स की, जैसे उसने ईमेल लिखा, यहाँ एक्शन है, तब आप उन सेंटेंसेस में था का यूज नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन जब आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तब आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते कि कोई भी सेंटेंस था से एंड है या आ या ई से एंड है। इसीलिए इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो काम पास्ट में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं और जो काम पास्ट में हो चुका था या कर लिया गया था वो पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसे इस चार्ट से समझ लेते हैं। जैसे उसने खाना खाया और उसने खाना खा लिया था, इन दोनों में एक अंतर है कि ये सेंटेंस था से एंड हो रहा है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में बोला जाए, जो कि गा, गी या गे से एंड होते हैं, जैसे कि वो ईमेल लिखेगा, तो इसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप इस फॉर्म का यूज करेंगे और इसके साथ आप विल का भी यूज करेंगे। जैसे शी विल ईट फूड, ईट फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ विल का यूज करेंगे। इसी तरह ये और एग्जांपल्स हैं, जैसे समीरा एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगी, तो समीरा विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। मैं तुम्हें फोन करूंगी, आई विल कॉल यू। बच्चा सेब खाएगा, द किड विल ईट एन एप्पल। वो समय पर आएगी, शी विल कम ऑन टाइम। बुक रीडिंग से आपको स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर में भी हेल्प मिलती है। जैसे अगर हम इस स्टोरी को पढ़ें, मनियप्पा वॉज अ फार्मर, ही वर्कड फ्रॉम डॉन टू डस्क। तो वर्कड सेकेंड फॉर्म है। इससे समझ में आता है कि इस सेंटेंस का मतलब है उसने सुबह से शाम तक काम किया। इस सेंटेंस को भी या से एंड करेंगे। अगर हमने इसे लिखा उसने सुबह से शाम तक काम किया था, तो उसका इंग्लिश फॉर्म होगा ही हैड वर्कड फ्रॉम डॉन टू डस्क। पर क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज है, इसीलिए उसने सुबह से शाम तक काम किया। आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती है, जैसे कि डॉन और डस्क, आपको 2 नए वर्ड्स पता चले। अब आप इन्हें गूगल से सर्च करके इनका मीनिंग अपनी पर्सनल डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। शी गॉट 2 चिल्ड्रन, तो गॉट भी सेकेंड फॉर्म है और लिव्ड भी सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि जब हम स्टोरीज को पढ़ते हैं तो वो अक्सर पास्ट टेंस में होती हैं। इसी तरह इस स्टोरी में वी विल नॉट अलाउ देम टू गिव आवर प्रेशियस ट्रीज टू एनी कंपनी, इसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज है। इसका मतलब कि हम अपना प्रेशियस ट्री किसी कंपनी को देना अलाउ नहीं करेंगे। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट का एक और एग्जाम्पल, वी विल गो आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि हम फॉरेस्ट में जाएंगे। आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप व्हेन ही वॉक अप इन द इवनिंग, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जब वो नींद से जागा। ही रिमेम्बर्ड, यानी कि उसने याद किया। ही रश्ड टू लॉर्ड ब्रह्मास पैलेस, वो ब्रह्मा पैलेस की तरफ भागा। बट ही डिड नॉट फाइंड अ सिंगल टेल देयर,
यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है जो कि पास्ट टेंस में है, इसीलिए डिड का यूज किया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप रीड करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आप किसी भी तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकेंगे, जो कि आपको पॉलिश लैंग्वेज बोलने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ तरह के सेंटेंसेस हैं जिन्हें तीनों ही टेंस में अलग अलग कन्वर्ट किया है ताकि आप उनमें कंपैरिजन कर सकें। अगर बहुत तेज बारिश होती है, टी से एंड हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट इट रेन्स हेविली। एस का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और अगर कहेंगे कि बहुत तेज बारिश हुई, जो कि पास्ट में हुआ, तो इट रेन्ड हेविली, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बहुत तेज बारिश होगी, इट विल रेन हेविली, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह मुझे भूख लगती है, आई फील हंगर। मुझे भूख लगी, आई फेल्ट हंगर। मुझे भूख लगेगी, आई विल फील हंगर, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। सुयश अच्छे नंबर लाता है, सुयश गेट्स गुड मार्क्स। एस का यूज, सुयश अच्छे नंबर लाया, जो कल हुआ, सुयश गॉट गुड मार्क्स। सुयश अच्छे नंबर लाएगा तो विल गेट गुड मार्क्स। रिया शैली के साथ बैठती है, तो रिया सिट्स विद शैली। यदि रिया शैली के साथ बैठी तो सैट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और यदि रिया शैली के साथ बैठेगी तो विल प्लस सिट। फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सीखा था जब आप इस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो आप डू या डज का यूज करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं तब आप उसे हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई, इसीलिए डू, डज या डिड का यूज करेंगे। तो अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है, जैसे कि शी ईट्स फूड, तो इसका नेगेटिव होगा शी डज नॉट ईट फूड। और इसी तरह अगर आप पास्ट का नेगेटिव बना रहे हैं तो शी डिड नॉट ईट फूड। एट का ईट होगा क्योंकि ऑलरेडी आप हेल्पिंग वर्ब में सेकेंड फॉर्म का यूज कर चुके हैं। डू, डिड और डन ये वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, जिसमें डिड सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए आप 2 बार सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि इस सेंटेंस में आप 2 बार एस और ईएस का यूज नहीं कर सकते, इसी तरह इस सेंटेंस में भी आप 2 बार सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। अक्सर आपने कहते सुना होगा आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट या आई डिड नॉट कॉल्ड हिम, जो कि गलत है क्योंकि डिड और कॉल्ड 2 सेकेंड फॉर्म्स है जिनका यूज एक साथ नहीं हो सकता। पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी है, इसीलिए आपको सिर्फ नॉट का यूज करना है। तो शी विल नॉट ईट फूड। अब इन्हें कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में फ्रेम करते हैं, जैसे इट रेन्स हेविली का इट डज नॉट रेन हेविली। मुझे भूख लगती है, आई फील हंगर, पर इसका नेगेटिव यानी कि मुझे भूख नहीं लगती, आई डू नॉट फील हंगर। आई के साथ डू का यूज होगा क्योंकि एस और ईएस की वर्ब्स आप तभी यूज करेंगे जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अगर बहुत तेज बारिश नहीं हुई तो इट डिड नॉट रेन हेविली। मुझे भूख नहीं लगी का आई डिड नॉट फील हंगर। आप डिड का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है और हमें ध्यान रखना है कि 2 सेकेंड फॉर्म्स का यूज हम ना करें। बहुत तेज बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन हेविली। मुझे भूख नहीं लगेगी, आई विल नॉट फील हंगर। सुयश अच्छे नंबर नहीं लाता है, सुयश डज नॉट गेट गुड मार्क्स। रिया शैली के साथ नहीं बैठती है, रिया डज नॉट सिट विथ शैली। 2 बार एस और एस का यूज नहीं करेंगे, इसीलिए इस एस को हम रिमूव कर देंगे। सुयश अच्छे नंबर नहीं लाया, सुयश डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। रिया शैली के साथ नहीं बैठी, रिया डिड नॉट सिट विथ शैली। सुयश अच्छे नंबर नहीं लाएगा, सुयश वॉन्ट गेट गुड मार्क्स। विल के बाद नॉट का यूज करेंगे क्योंकि विल ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसमें डू, डज या डिड का यूज नहीं होगा। रिया शैली के साथ नहीं बैठेगी, रिया विल नॉट सिट विथ शैली। इस वर्कशीट को आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्रांसलेट करें, इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप आंसर्स चेक करें। इन आंसर्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक तरह के सेंटेंसेस को आप 2 या उससे ज्यादा तरीके से भी बोल सकते हैं, जो कि धीरे धीरे आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करने में खुद ही आने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।